नमस्कार, रिपोर्ट स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक गौड़। अयोध्या का मामला जब भी जहन में आता है तो एक विवाद अपने आप दिमाग में घर कर जाता है और वो है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद। इस विवाद को लेकर देश ने कई बार राजनीति देखी है और आज हम आपको इस विवाद को सुलझाने वाली एक पहल दिखाएंगे और बताएंगे कि ये पहल किसकी तरफ से की गई है और ये पहल है क्या। और फिर वहीं एक सवाल भी है कि ये मामला सुलझ पाएगा या नहीं, इस बात पर भी नजर डालेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद को लेकर हमेशा से राजनीतिक रोटियां सेकी गईं, ये पूरा देश जानता है। लेकिन राजनीति के बीच इतिहास के झरोखे में कुछ ऐसी पहल भी देखने को मिली जो इस मामले को सुलझाना चाहती थीं। और मामला सुलझ भी सकता था, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को चलते आज तक सुलझ नहीं पाया। एक बार फिर इस गंभीर मामले को सुलझाने की पहल आगे बढ़ी है। क्या दीवार से मिटेंगी दूरियां? लेकिन सबसे ज्यादा अब देखने वाली बात तो ये है कि पहल का अंजाम क्या होगा। देखिए रिपोर्ट। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अयोध्या में हिंदू मुस्लिम एकता की एक नई इबारत लिखी जा सकती है। अयोध्या में मस्जिद और राम मंदिर कुछ ही दूरी पर एक साथ बन सकते हैं। जी हां, अयोध्या में बाबरी मस्जिद केस के मुद्दई हाशिम अंसारी और अखाड़ा परिषद के महंत ज्ञानदास ने विवादित जमीन पर मंदिर और मस्जिद अगल बगल बनाने की पेशकश की है। वे चाहते हैं कि वहां सरकारी कब्जे वाली 67 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों एक साथ बन जाएं और उनके बीच 100 फुट की ऊंची दीवार बना दी जाए। इस तरह वो इस मामले को अदालत के बाहर हल करना चाहते हैं। दोनों का कहना है कि वे इस फॉर्मूले को लेकर पीएम मोदी से भी मिलेंगे। नहीं, इसका प्रारूप हम लोग तैयार कर रहे हैं, तब कहीं पे तैयार भी कर लिया गया है पहले से। हाशिम जी का जो पहल है बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, उसका सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये अभी जो है प्रारूप तो तैयार कर लिया गया है, सब बिल्कुल क्लियर भी हो चुका है। लेकिन जब तक जितने पार्टी उसमें हैं सबसे बात नहीं करेंगे, जब से डिस्कस नहीं करेंगे तब फाइनल कैसे कर सकते हैं। तब जितने भी पार्टी हैं सबको बात करके और सबको एग्री करके सबको ये बढ़िया से तो उसमें सब एग्री हो जाएंगे, उस तरीके सबको आशा के सब एग्री हो जाएंगे और तब इसको जो है हम लोग कोर्ट में लगा देंगे। मैं ओपिन नहीं कर सकते ना अभी ओपिन कैसे कर सकते? ओपिन करेंगे तो फिर मामला बैठेगा कैसे? हालांकि महंत ज्ञानदास सीधे इस मुकदमे के पैरोकार नहीं हैं, लेकिन वो उस अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिसमें निर्मोही अखाड़ा शामिल है और निर्मोही अखाड़ा शुरू से ही इस मुकदमे का पैरोकार रहा है। हाशिम अंसारी पिछले 53 साल से बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक का मुकदमा लड़ रहे हैं। अब 92 साल की उम्र में वो भी समझौते के हक में हैं। हाशिम अंसारी और महंत ज्ञानदास की मीटिंग हनुमान गली के मंदिर में हुई। महंत ज्ञानदास का कहना है कि इस समझौते में अगर वीएचपी को ना शामिल किया जाए तो बात बन सकती है और यही कहना है बाबरी मस्जिद के प्रमुख पैरोकार हाशिम अंसारी का भी। यही तय होगा, मान जी जो कहेंगे वही होगा। हमारी बहुत बड़ी पॉलिसी नहीं है, हमारी हर पॉलिसी महंत अयोध्या के हनुमान गढ़ी जो सबसे बड़ा मंदिर है, उस मंदिर का महंत एक दावे के साथ मैं कहता हूँ वही महंत इस मसले को तय करेगा। उसके बाद कोई फैसला हम खुद मुसलमानों का फैसला ही हम नहीं मानेंगे। ये तो खैर इनकी अच्छी सोच है और इन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे हमारे माध्यम से, तो आवश्यकता पड़ी तो प्रधानमंत्री से टाइम दे करके हम लोग मिलेंगे भी, बात भी करेंगे। हाशिम जी हमसे हम मिले, हाशिम जी हमसे मिले और मिल करके हम लोगों ने इस मामले को उठाया कि नहीं, अस्थायी रूप तभी हो सकता कि आपस में सुंदर समझौता हो जाए। लेकिन वो नहीं हो सका, दुर्भाग्य था हम लोगों का, उस लोगों ने नहीं होने दिया। ऐसा मामला फिर से हम लोग इसको उठा रहे हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन समिति के संयोजक और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी का कहना है कि कोई भी समझौता बिना वीएचपी के संभव ही नहीं है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद इस मुकदमे में एक पार्टी है
1986 में रामलला विराजमान के नाम से वीएचपी भी इस मुकदमे में पार्टी बन गई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जब इस मामले में फैसला दिया तो झगड़े वाली जगह का 1/3 हिस्सा रामलला विराजमान को भी दिया गया। विश्व हिंदू परिषद उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है। जफरयाब जिलानी का कहना है कि मस्जिद और मंदिर दोनों की तरफ से करीब दर्जन भर पैरोकार सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। कोई भी समझौता इन सारे लोगों की सहमति के बिना नहीं हो सकता। हालांकि मंदिर मस्जिद मुद्दे को अदालत के बाहर निपटाने के लिए करीब 9 बार कोशिशें हो चुकी हैं। देश के 5 प्रधानमंत्रियों राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के जमाने में ये कोशिश हुई थी। तांत्रिक चंद्रा स्वामी, शंकराचार्य जयंत सरस्वती, राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास, पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष राबे हसन नदवी, उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक और जस्टिस पालोक बासु इस बातचीत में अलग अलग वक्त में शामिल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के वक्त एक बार ये तय हो गया था कि मस्जिद के बाहर जो राम चबूतरा बैरागियों ने बनाया था वहां मंदिर बन जाएगा, लेकिन वीएचपी की राजी न होने की वजह से समझौता नहीं हो पाया। बहरहाल एक बार फिर से कोशिश शुरू हुई है और इसका अंजाम क्या होगा ये जरूर आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तो सच है कि अयोध्या में रहने वाला हर शख्स ये मानता है कि अब इस मुद्दे में विवाद नहीं होना चाहिए। ऐसे में विवाद की जड़ को खत्म करने का अब प्रयास जरूर होना चाहिए। कोर्ट तो अपना फैसला सुनाएगी ही, लेकिन हाशिम अंसारी चाहते हैं कि इस मामले को अपने वो जीते जी सुलझा लें। अब ये बाबरी मस्जिद हो या जन्मभूमि, ये सब राजनीति का अखाड़ा है। मैं मुसलमानों को या हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना नहीं चाहता। सारे लीडर, चाहे वो हिंदू लीडर हों या मुसलमान लीडर हों, बाबरी मस्जिद का नाम लेकर के अपनी रोटियां सेक रहे हैं, हाथी में कचहरी का चक्कर लगा हुआ है, ये नहीं होगा। जितने भी नेता हैं सब तो कोठियों में रह रहे हैं और रामलला तिरपाल में रह रहे हैं। मैं रामलला को तिरपाल में देखना नहीं चाहता। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के नाम पर हमेशा से राजनीति हुई है और यही वजह है कि आज तक ये विवाद सालों बीत जाने के बाद भी नहीं सुलझ पाया है। ये दर्द हाशिम अंसारी के कुछ पुराने बयानों में साफ तौर पर झलकता है। ये कौम मिल्लत फरोशी की रोटी सेकना बंद करें। बहुत कुछ हो चुका है, अब हमें अपने देश की तरफ देखना है। जब मैं बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लेता हूँ और खामोश तमाशाई बना हूँ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमने दावा कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करो। और तुम कहते हो कि जन्मभूमि बाबरी मस्जिद अयोध्या में जन्मभूमि नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? तो तुम तो राज्यसभा के मेंबर हो, पार्लियामेंट में बनाओ। पूछते क्या हो? या अदालत में जाओ या अदालत वालों से कहो मुकदमा उठा लें अपना, हम भी खामोश हो जाएंगे। और बहुत कुछ हो चुका। मुस्लिम लीडरों ने अपनी कौम को बेचा है, वो किसी भी पार्टी के मुस्लिम लीडर हो, चाहे वो कांग्रेस का हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो। जब तुम किसी मुसलमानों की किसी जमात के तुम लीडर मेंबर नहीं हो और कभी तुमने बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिया, तो आज क्या जरूरत है तुमको बाबरी मस्जिद का नाम लेने की? महंत ज्ञानदास और हाशिम अंसारी ने जिस नए फॉर्मूले की बात की है, अगर वो फॉर्मूला सरकारें मान लेती हैं और कोर्ट में भी उसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो फिर उम्मीद है कि ये मामला शायद जल्द ही सुलझ जाए। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। राम जन्मभूमि का मामला वैसे तो अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और उसका फैसला आना बाकी है, लेकिन इस मामले को सुलझाने के लिए एक पहल उठी है, लेकिन उस पर भी राजनीति जारी है। बाबरी मस्जिद मामले की पैरवी कर रहे वकील जफरयाब जिलानी वीएचपी को भी मुद्दई मानते हैं, तो मामले में पहल करने वाले हाशिम अंसारी और महंत ज्ञानदास वीएचपी को इस मामले में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहते। तो ऐसे में विवाद तो बढ़ना है और फिर मामले में अब शिवसेना भी कूद गई है। देखिए रिपोर्ट।
राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में एक बार फिर कोर्ट से बाहर समझौते की उम्मीद जगी है। 65 साल से विवादित इस मसले के हल के लिए दोनों पक्ष एक फॉर्मूले के साथ सामने आए हैं। इस फॉर्मूले के मुताबिक 70 एकड़ के इस विवादित परिसर में मंदिर और मस्जिद दोनों बनाए जाएं और उन्हें एक 100 फीट ऊंची दीवार से बांट दिया जाए। इस मामले में मुसलमानों की तरफ से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले के सबसे उम्रदराज वादी हाशिम अंसारी और अखाड़ा परिषद के मुखिया महंत ज्ञानदास ने एक पहल की शुरुआत की है। हालांकि पहल की शुरुआत तो पहले भी हुई थी, लेकिन महंत ज्ञानदास ने अपनी पिछली कोशिशों के दौरान विश्व हिंदू परिषद पर आरोप लगाया था कि उसकी वजह से ही ये मामला नहीं सुलझ पाया। हाई कोर्ट का निर्णय आया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। उसके दूसरे तीसरे दिन हम लोग सुलह समझौते की बात की थी। उसमें हाशिम अंसारी जी मेन थे और रामलला विराजमान के भी लोग थे। तो 3 महीना का हमने टाइम दिया था, लेकिन उस पर भी जो है लोग करने नहीं दिए। विशेषकर विष्णु परिषद के लोगों ने ही इसे बाधा डाला। चाहे बिना कटियार हो या अशोक सिंघल हो। अब इस मामले से विश्व हिंदू परिषद को अलग रखने की बात कही गई है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है और इस तरह के प्रस्ताव को मानसिक दिवालियेपन करार दिया है। वीएचपी का कहना है कि मंदिर और मस्जिद एक साथ तो अब नहीं बन सकते। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि मामला अब सुलझेगा कैसे। समझ ही नहीं आता। जब एक पक्ष कह रहा है कि मामले में वीएचपी को शामिल नहीं किया जाए, तो जफर याब जिलानी भी वीएचपी को हटाने की बात को बेवकूफी बताते हैं और कहते हैं कि वो भी एक मुद्दई हैं। उन्होंने खुद कहा है कि हम इसमें विश्व हिंदू परिषद को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो विश्व हिंदू परिषद इस मामले में कोर्ट में भी एक फरीक है। इस अपने नाम से नहीं है, उनके पार्टी, उनके जनरल सेक्रेटरी भी पार्टी है, लेकिन मुद्दई के तौर पर भगवान श्री रामलला का दावा, जो 5वां दावा कहलाता है, वो उन्होंने दायर करवाया है और उसमें उन्हीं का आदमी उनका नेक्स्ट फ्रेंड भी है। उन्होंने उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की है। तो आपको समझ सकते हैं कि जब एक पार्टी, एक अपिलांट उसमें शरीक ही नहीं है, खुद महंत ज्ञानदास जी के बयान के मुताबिक, तो सुलह कैसे हो सकती है कोर्ट में। हाशिम अंसारी साहब पर हम लोगों को भरोसा है कि जब कोई चीज़ पॉजिटिव होगी, कुछ निकल के आया ऐसा जो उनके अपने स्टैंड के मुताबिक हो, मुसलमानों के स्टैंड के मुताबिक हो, तब फिर वो हम लोगों को इंटीमेट करेंगे। इसके पहले इंटीमेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर सवाल तो ये उठता है कि मामले को सुलझाया कैसे जाए। कुछ मुस्लिम संगठन के नेता भी इस मामले पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। बाबरी मस्जिद का मसला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना स्टैंड को बहुत क्लियर कर चुका है कि वी विल अबाइड बाय द कोर्ट वर्डिक्ट। जो भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा उसको हम लोग फॉलो मानेंगे, उससे के मुताबिक अमल किया जाएगा। उन लोगों की इन कोशिशों की हम सब लोग कदर करते हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एनुअल कन्वेंशन 20th और 21 मार्च को जयपुर में होना है और अगर तब तक कोई भी सल्यूशन या कोई भी वो मसौदा पेश करते हैं तो हो सके तो उस पर गौर व खौस किया जा सकता है। और तो और शिवसेना ने प्रस्ताव का समर्थन तो किया है, लेकिन एक पेच फंसा दिया है कि कुछ भी समझौता करने से पहले उनकी भी राय ली जाए। देखिए, पुराना मसला है, देश भी चाहता है कि ये मसला एक बार खत्म हो जाए। अयोध्या का आंदोलन में शिवसेना सबसे आगे रही है, हमारे लोग शहीद हुए हैं। तो जो भी एक नया कोई फॉर्मूला बनता है उसके ऊपर सिर्फ विश्व हिंदू परिषद नहीं, शिवसेना से भी बातचीत करनी पड़ेगी, हमसे बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सबसे आगे थे। बहुत अजीब बात है, जिस अयोध्या का ये मामला है वहां के लोगों से पूछो तो वो चाहते हैं कि अब ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा चाहे जैसे सुलझे सुलझा लिया जाए। और सच में अयोध्या वासियों को इस विवाद को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी राय लेने वाला कोई नहीं है। कोई अयोध्या से भी पूछे कि वो क्या चाहती है। मंदिर मस्जिद को लेकर 6 दिसंबर को देश में एक अजीब सा माहौल रहता है, क्योंकि उस दिन विवादास्पद ढांचा विध्वंस किया गया था। लेकिन अयोध्या में शांति का पाठ पढ़ाते साधु संत और मुस्लिम धर्मगुरु आपको उस दिन मिल ही जाएंगे। इसलिए राजनीति तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन रामलला टेंट में बैठे हैं।
कोई उनसे भी पूछे। सन 1950 से इस मुद्दे पर राजनीति बदस्तूर जारी है। न जाने कितने नेता राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के नाम का सहारा लेकर राजनीतिक रोटियां सेक गए और बड़े नेता बन गए, लेकिन अयोध्या आज भी राम के बिना अधूरी है और विवादित बनी है। पता नहीं ये विवाद कब मिटेगा। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए खबर फास्ट।